जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे अपने चैनल सुपर स्टडी पर। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन बनता है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको इस वीडियो से निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा गौतम बुद्ध। चलिए इसकी इम्पोर्टेंट तथ्य भी पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? तो सही आंसर होगा पाली। तो बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक पाली भाषा में लिखा गया है। महत्वपूर्ण तथ्य, बौद्ध ग्रंथ का विभाजन त्रिपिटक को 3 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पहला है विनय पिटक, सेकंड है सुत्त पिटक, तीसरा है अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध ग्रंथ को 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक को उपाली द्वारा लिखा गया है, सुत्त पिटक को आनंद द्वारा लिखा गया है, अभिधम्म पिटक को मोंगली पुत्र तिस्य द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? तो किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ है? तो सही आंसर होगा अशोक। महत्वपूर्ण तथ्य, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा था। 261 ईसा पूर्व कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण कराया था। तो अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो सही आंसर होगा धर्मपाल। तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलिए इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य, धर्मपाल गोपाल के उत्तराधिकारी हैं, जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। यानी कि गोपाल धर्मपाल के पिताजी थे और जो कि पाल वंश के संस्थापक थे। यानी कि गोपाल थे ना, वो पाल वंश के संस्थापक थे। तो पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। तो पाल वंश की राजधानी थी मुंगेर। देवपाल इस वंश का शक्तिशाली शासक था। तो पाल वंश का शक्तिशाली शासक था देवपाल। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा महाकश्यप। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो सही आंसर होगा महाकश्यप। तो प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजा अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोंगली पुत्र तिस्य द्वारा की गई थी। महत्वपूर्ण तथ्य, गौतम बुद्ध की मृत्यु की घटना को
महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है। गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उपदेश देने की इस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान। तो चौथी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म को दो भागों में विभाजित किया गया था, हीनयान और महायान। चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। तो चौथी चौथी बौद्ध संगति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई थी।